हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के मैथ्स ट्रिक डोज के एपिसोड नंबर 4 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा की एक और ट्रिक। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये क्वेश्चंस बिल्कुल विद इन सेकेंड्स बन सकते हैं। बट अगर आपको सही ट्रिक पता हो तो आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड होते तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल सेकंड्स में बना पाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, कि पहले बेसिक्स देखते हैं और उसके बाद ट्रिक देखते हैं और फाइनली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी कॉमन है, जहां पर आपको x + 1/x = 6 दिया हुआ है और x - 1/x पूछा हुआ है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल बिना देखे या बिना पेन उठाए, देखकर ही बताएंगे आप, बिना पेन उठाए √32 बता सकते हैं, या आप इसको चाहें तो 16 बाहर लेकर 4√2 भी बता सकते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो होता है x - 1/x के फॉर्म में। देखिए, यहाँ पर आपसे x + 1/x दिया हुआ था और x - 1/x पूछा है। यहाँ पर x - 1/x दिया हुआ है और x + 1/x पूछा हुआ है। ज्यादा डिफरेंस है क्या? बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका आंसर 125 आएगा, √125, या मैं इसको 5√5 भी बोल सकता हूँ। अब ये जो मैंने किया तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये मुझे आता है तो मैंने बिल्कुल, या हो सकता है किसी को लग रहा हो कि मैंने रट के कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आप भी कर पाएंगे, विद इन सेकेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक क्या होता है। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। अब देखिए, बेसिक के लिए मैं यहाँ पर ऐसा मान के चलता हूँ कि x + 1/x = m दिया है और आपसे x - 1/x पूछा हुआ है। या दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई कि x - 1/x = n दिया हो सकता है और x + 1/x पूछा है। तो सपोज मैं यहाँ पर इसको ऐसा मान लेता हूँ कि ये अगर n है और ये m है, तो मैं इसके बीच कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो गिवन डेटा है ना, ये x + 1/x, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। बोलिए क्लियर है? मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक है, = m² आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा और ये जो +2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से x² + 1/x² = m² - 2 होता है। ये सभी को पता है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जरा यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला x² + 1/x² - 2 × x × 1/x के फॉर्म में यूज होगा और ये हो जाएगा n²। x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² = n² + 2। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे x + 1/x का स्क्वायर करो या x - 1/x का स्क्वायर करो, मिलता आपको x² + 1/x² ही है दोनों ही कंडीशन में। बिल्कुल सही बात है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनके जो इक्वल में है वो भी तो सेम ही होने चाहिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर x² + 1/x² यहाँ भी है और x² + 1/x² यहाँ भी है, तो यहाँ का जो m² - 2 है ये n² + 2 के इक्वल होना चाहिए। और यहीं से हमारे दो रिजल्ट निकल कर आते हैं। एक है m की वैल्यू n के फॉर्म में और दूसरा है n की वैल्यू m के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा m² = n² +4। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां से मैं m की वैल्यू बोल सकता हूं √n² + 4। बोलिए क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से n की वैल्यू निकालिए, तो आप इस 2 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा n² = m² - 4 और n की वैल्यू आएगी √m² - 4। बोलिए क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे एक बात बताइए, अगर x + 1/x = m दिया है तो क्या n की वैल्यू मैंने अभी अभी नहीं निकाली? यही तो है ना,
क्या है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4। बोलिए क्लियर है। तो मैं इस m की वैल्यू को सीधा यहाँ पर पुट करूंगा और आंसर बता दूंगा। इसी प्रकार अगर मुझे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू n दिया है और m की वैल्यू पूछी है, तो m की वैल्यू अभी अभी मैंने n की टर्म्स में निकाली है ना, क्या निकाली है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए ये तो प्रॉपर एक मेथड हो गया जिसको मैं बोलूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो। बट अगर आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहते हैं तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपको प्लस से माइनस की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, प्लस से माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4। देखिए माइनस की वैल्यू निकालनी है तो एम स्क्वायर में माइनस 4 करेंगे। और अगर आपको माइनस से प्लस की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी, प्लस की, तो आप एन स्क्वायर में प्लस 4 कर देंगे। बात समझ में आई। माइनस की वैल्यू निकालनी है, प्लस से माइनस निकालना है। निकालना क्या है, माइनस, तो माइनस 4 करेंगे। माइनस से प्लस निकालना है, निकालना क्या है, प्लस, तो प्लस 4 कर देंगे। बस इतनी सी बात है, स्क्वायर कर देना है और ऐड कर अंडर रूट लगा देना है। तो बस इतना ही कंसेप्ट था, जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। और अपडेट ये है कि क्रेजी टिकेटर एप्लीकेशन पर ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो चुके हैं। ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ आगे अरिथमेटिक का स्पेसिफिक कोर्स, हिंदी का स्पेसिफिक कोर्स, रीजनिंग का स्पेसिफिक कोर्स भी आने वाला है। तो अगर आप इन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्रेजी टिकेटर एप्लीकेशन पर जाएं। वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्शन में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही कूपन कोड का यूज करना ना भूलें ताकि आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। हम चलते हैं अब सीधा क्वेश्चंस पर। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 12 दी है और आपसे x माइनस वन बाई एक्स पूछा है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए बता सकते हैं या नहीं। बोलिए क्लियर है। चलिए, स्क्वायर करना है 12 का, पहले अंडर रूट लगा लीजिए। 12 का स्क्वायर करना है और क्योंकि माइनस की वैल्यू निकालनी है तो इसमें माइनस 4 कर दूंगा। अब देखिए, आपको 12 का स्क्वायर तो याद ही है, 144 होता है। इसमें 4 कम कर दूंगा तो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी है, ये 140 आ जाएगा। बोलिए क्लियर। अंडर रूट 140 जो भी बाहर आएगा अंडर रूट से वो बाहर निकाल लेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने है। अब यहाँ पर मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है 15, प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट लगा लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, सही है। इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 4। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 229। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इन क्वेश्चन से डील कर सकता हूँ बिना पेन उठाए। ना तो स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल है और ना ही माइनस 4 और प्लस करना बहुत मुश्किल है। चलिए आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x की पावर 20 प्लस वन बाई एक्स की पावर 20 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। x की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 20 आपको निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, पावर्स तो सेम है ना, पावर्स सेम है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं x की पावर 20 को y ले लूं तो ये फॉर्म कुछ y प्लस वन बाय वाई वाला बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y माइनस वन बाय वाई इक्वल्स टू ये 5 दिया हुआ और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए, क्या पावर्स अगर सेम है, अगर पावर्स सेम है तो क्या मेरे फॉर्मूले में कोई भी चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 25 होता है उसमें 4 कम कर देना है क्योंकि माइनस की वैल्यू निकालनी है और अंडर रूट में ला देना है, यानी अंडर रूट 21 इसका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, ये आ गया आपका आंसर। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए पावर 99 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है, यानी एक तरीके से ये जो टर्म है ना, ये टर्म सेम है। जब तक ये टर्म सेम है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा स्क्वायर करें, +4 या -4 अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू निकालनी है और अंडर रूट में रख दीजिए उसको। जैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 + 4 और इसको अंडर रूट में कर दूंगा। +4 क्या आया, क्योंकि मुझे वैल्यू प्लस की निकालनी थी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 125 यानी 5√5। बोलिए क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पावर अगर सेम है तो हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन पर जो अगला लेवल जा सकता है वो ये है कि अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए x² माइनस वन बाई x²। यहाँ पर एक बात को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, तो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मैं इसका सीधा स्क्वायर कर देता हूँ, यानी स्क्वायर करने पर जो आपको मिलेगा वो x² प्लस वन बाई x² की वैल्यू मिलेगी, वो भी 16 माइनस
2, यानी आपका जो आंसर आएगा इस वक्त वो आएगा 14, जो कि गलत होगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से डायरेक्ट स्क्वायर करने पर प्लस की वैल्यू आ रही है, माइनस की नहीं आ रही है कि नहीं। तो ये तरीका तो काम नहीं आ रहा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर वो कंसेप्ट कैसे काम आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है ना, ये आपको कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। बोलिए क्लियर है। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये जो है, ये जो नंबर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x के मल्टीप्लीकेशन से ही आया होगा, ये भी बिल्कुल है। अब यहाँ पर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है, x माइनस 1/x की वैल्यू और पता चल जाए तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इसको निकालना भी तो मैंने भी आपको सिखाया कि नहीं सिखाया। तो यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो 16 में 4 कम कर देंगे 12, तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12। अंडर रूट लगाना मत भूलना, अंडर रूट 12 का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 2√3। क्लियर। अब आपके पास x प्लस 1/x भी है और x माइनस 1/x भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी होगी, तो वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इजीली बता सकते हैं कि ये 4 है, ये 2√3 है, आंसर होगा 8√3। बोलिए क्लियर है। बहुत ही सिंपल था कि नहीं था। मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक बार आप समझ जाएंगे तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अगेन इसे ध्यान से देखिएगा, ये प्लस नहीं है माइनस है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, जिसमें से आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहां से पहले निकालना होगा x प्लस 1/x। तरीका क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 प्लस करेंगे और अंडर रूट में डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10। बोलिए क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 60। अब आप कॉमन कॉमन निकाल कर उसको मैनेज करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ना कि डायरेक्ट स्क्वायर करने पर आएगा। अगर यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा होता तो मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, पर यहाँ पर माइनस में है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आइए आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5 है और x की पावर 20 माइनस 1/x की पावर 20 है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका स्क्वायर करूंगा, जैसे इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 20 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोलिए क्लियर है। तो अब आप यहां से समझ चुके हैं कि बेसिकली अगर मैं इसे y लेता हूं, ये y प्लस 1/y है, तो ये क्या है, ये है y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहां से रिजल्ट निकालने का एक ही तरीका है इस रिजल्ट को निकालने का, वो है y माइनस 1/y इंटू वाई प्लस 1/y को मल्टीप्लाई करना। बोलिए क्लियर है। आपको प्लस की वैल्यू दी हुई है, माइनस की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 4 माइनस करेंगे और अंडर रूट में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 कितना आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 के साथ माइनस 4 करना पड़ेगा क्योंकि आपने माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 यानी 4, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, ये मिल गई 4। तो बस खेल यहीं पर खत्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 इंटू x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10, जिसमें से मुझे प्लस की वैल्यू तो उसने खुद ही बताई थी 2 अंडर रूट 5, माइनस की वैल्यू मैंने अभी निकाली कितनी आएगी 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 5। तो देखिए एक पुराने क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी ज्यादा देखने मिल सकते हैं। अब चलिए उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे पहले हमने देखा था। तो ये है वो क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था और ये अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 100 और 200 बेसिकली यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है,
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या। इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 आएगा। 21 प्लस यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी है और इसको अंडर रूट में डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा √25 यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो आती है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 इंटू x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, जिसमें इसकी वैल्यू तो √21 मुझे पता है और इसकी वैल्यू मैंने अभी 5 निकाल ली है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 5/√21 और यही मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो करें। अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू।